थाना ओरछा रोड से विगत दिनों में एक अपराधी रविंद्र सिंह परिहार पुलिस पर फायर करके फरार हुआ था। उस पर पूर्व से भी 12 अपराध पंजीबद्ध थे। उस पर आईजी सर के द्वारा 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हमारी टीम लगातार तभी से उसको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में हमको सूचना मिली कि वो पीतमपुर तरफ है और हमारी टीम वहाँ गई और कल दिन में उसको अरेस्ट करके जब वापस लेकर के आ रहे थे तो कल रात्रि में मातकुआं और छतरपुर के बीच में पेशाब करने के बहाने उसने गाड़ी रुकवाई और उतर करके भागने का प्रयास किया और जैसे ही नीचे उतरा पिस्टल पुलिस की छीन करके भागते हुए उसने पुलिस पर फायर किया। ऐसे में हमारी टीम द्वारा तत्परता से जवाबी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें से एक फायर उस गोली उसके पैर में लगी। तत्काल ही उसको मेडिकल एड उपलब्ध कराने के उसे मेडिकल अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया, जहां अभी वो फ़िलहाल उपचाररत है। और इस प्रकार से 30,000 रुपये का जो इनामी है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके 2 और अन्य साथीदारान उन्हें भी अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उसमें पूछताछ की जा रही है। यदि फरारी के दौरान उनके द्वारा उसे सहायता की गई होगी तो जो भी धाराएं हैं, सुसंगत धाराएं, उनमें उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। ये जो पूरा इसको अरेस्ट करने का प्रकरण है, इसमें हमारी टीम लगातार लगी रही, जिसमें एडिशनल एसपी सीएसपी की टीम के अंतर्गत मुख्य रूप से पुष्पेंद्र यादव, धर्मेंद्र रोहित, दीपक यादव, राहुल तिवारी, कुलदीप जादौन, किशोर पटेल, ये लोग थे और इनके साथ में हमारी पूरी टीम थी। अलग अलग टीम बना करके इसमें कार्रवाई हुई है और फिलहाल इसमें आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त। किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया था, किस तरीके? उसने 12 अपराध हैं उस पर और अलग अलग घटनाएं। कल रात्रि को जो घटना हुई थी उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे लघु शंका हेतु गाड़ी रुकवाई थी और जैसे ही आरोपी नीचे उतरा उसने पुलिस की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया और पुलिस पे फायर किया, जिसमें फिर आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया। अपराधियों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे जो बेखौफ होकर पुलिस की पर इस तरह से हमला कर देते हैं या पुलिस की? मैं आप सभी के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि किसी को भी अपराधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है और जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानूनन तरीक़ों के माध्यम से उन्हें जेल में पहुंचाया जाएगा। सर, पहली गोली किसने मारी थी? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ऑपरेशनल सारे चीज़ें हैं, तो इनको ओपन नहीं किया। उसने भी सर फायरिंग की थी पुलिस पर? उसने भी फायर किया था और उसी के बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया। जैसे उत्तर प्रदेश में लंगड़ा अभियान चल रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी चलेगा क्या? ऐसा कोई अभियान नहीं है, लेकिन कोई यदि गलत कार्रवाई करेगा। जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर सुन रहे थे, ये हैं छतरपुर के पुलिस अधीक्षक अगम जैन। अगम जैन बता रहे हैं कि बीती रात छतरपुर पुलिस की एक खास टीम ने पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए एक अपराधी को पकड़ते हुए उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया है। अपराधी का नाम रविंद्र सिंह परिहार है, जो दिवाली के त्योहार के नजदीक छतरपुर पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुआ था। पुलिस ने इसको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। रविंद्र सिंह परिहार को पकड़ते समय उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसके पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला दिवाली के नजदीक सामने आया था, जब छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम देरी में रहने वाला रविंद्र सिंह परिहार पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुआ था। दरअसल पुलिस उसे हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार करने उसके गांव पहुंची थी। तब उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और मौके से भाग निकला था। इस घटना के बाद छतरपुर पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी और तभी से पुलिस रविंद्र सिंह परिहार को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन कर उसकी तलाशी कर रही थी। इसी दौरान छतरपुर पुलिस को रविंद्र सिंह परिहार से जुड़ा एक इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस रविंद्र सिंह परिहार को गिरफ्तार कर छतरपुर ला रही थी, तभी मातकुआं और छतरपुर के बीच उसने पेशाब करने के बहाने गाड़ी से उतरकर पुलिस टीम की पिस्टल छीनकर एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उस पर भी गोली चलाई, जो उसके पैर में जा लगी। इसके बाद घायल अवस्था में रविंद्र सिंह को छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बहरहाल रविंद्र सिंह परिहार की गिरफ्तारी के साथ ही उसके शॉट एनकाउंटर की खबर जैसे ही छतरपुर से लेकर भोपाल तक फैली, चारों तरफ कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या पुलिस ने अपने ऊपर हुई फायरिंग का बदला लिया है? क्या रविंद्र सिंह परिहार का शॉट एनकाउंटर फेक है? क्या रविंद्र सिंह परिहार को उसके किए की सजा दी जानी जरूरी थी? तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया और समाज के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं। बहरहाल खुशी की बात यह है कि छतरपुर का एक शातिर बदमाश, जिस पर आईजी ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले थे, उसे छतरपुर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो, लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।